से। आज 14 अप्रैल को एक उनका मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है महू, वही उनका जन्मस्थली है। ठीक, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूरा नाम है इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो जो भीमा नाम है उनकी माता से आया और राम जी उनके पिता से आया। ठीक, और जो अंबेडकर नाम है वो उनके गुरु से आया। ये जो पूरा ये नाम है, पूरा उनका नाम, ये पूरे नाम में उनके 3 लोग जुड़े हुए हैं, उनके माताजी, उनके पिताजी और उनके शिक्षक यानी उनके गुरु। ठीक है, अंबेडकर क्या थे जानते हैं? जब क्लास 4th में जब ये पढ़ते थे 4 में, तो आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग से भी आते हैं। दलित से भी एक नीचे वर्ग में एक महाराष्ट्र में एक समुदाय हुआ करता था, उसका नाम था महार, है ना, जो दलित वर्ग से भी नीचे आया करता था। ठीक, तो महार जाति से बिलोंग करते थे। और आप जानते हैं उस जमाने में बहुत ज्यादा दुनिया में छुआछूत और जातिगत भेदभाव हुआ करता था। ठीक, स्कूलों में माध्यम में हुआ करता था। जैसे हुआ ये करता था कि शिक्षा पर और कुछ कुछ क्षेत्रों पर कुछ ही लोगों की मोनोपोली हुआ करती थी। जैसे उस समय ये हुआ करता था कि शिक्षा पर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की मोनोपोली हुआ करती थी और वो समुदाय हुआ करता था ब्राह्मण समुदाय। ठीक है, लेकिन जानते हैं कि लोग भूल गए, जो आज जो ब्राह्मण लोग हैं वो चीज भूल गए। जानते हैं ब्राह्मणों की इज्जत क्यों हुआ करती थी पहले जमाने में? पहले जमाने में वैदिक काल में क्यों इज्जत हुआ करती थी? वजह ये हुआ करती थी, वो ज्ञान की वजह से नहीं उनकी इज्जत हुआ करती थी, वो ज्ञान के दान की वजह से उनकी इज्जत हुआ करती थी। लोग बाद में भूल गए, लोग सोचने लगे कि मेरे पास ज्ञान है, मेरी इसलिए पूजा होती है। नहीं, ज्ञान के दान की वजह से पूजा होती थी। बहुत लोग बाद में भूल गए कि मेरे पास ज्ञान है इसलिए मेरी पूजा होती है। धीरे धीरे इसीलिए क्या हो गया, दुनिया में सब कुछ सर्वनाश होता चला गया। तो अब समझिए क्या हुआ करता था, सिर्फ इन लोगों की मोनोपोली हुआ करती थी, बाकी वर्ग पढ़ लिख नहीं सकता था। अब उसमें जानते हैं कि इनके पिताजी आर्मी में सूबेदार हुआ करते थे। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि जब कोई अपने लक्ष्य के प्रति और लगातार जब लगा रहता है तो उसके पीछे लगातार बहुत सारी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि लोग मदद करने वाले सामने आ जाते हैं, है ना। जैसे नहीं आ गई, संस्कृत में है कि शरणम गच्छामि। जैसे कि मान लिया आपकी 4 व्हीलर है, और आपकी 4 व्हीलर आपके सड़क पे खराब हो गई। अब आप सिर्फ खड़े हैं, किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। अब कोई आएगा तो बगल से ही पूछेगा भैया गाड़ी खराब हो गई है क्या? तो आप कहेंगे हाँ खराब हो गई है। फिर दूसरा कोई जाएगा तो कहेगा कि भैया आपका पेट्रोल खत्म हो गया क्या? तो आप कहेंगे हाँ पेट्रोल खत्म हो। कोई आपकी मदद करेगा? नहीं। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को अकेले धक्का देना शुरू करेंगे, वैसे 4-5 लोग आपके साथ आ जाएंगे। यानी पहली कोशिश आपको करनी पड़ेगी। समझ रहे? इस कंडीशन से सीखने को मिला क्या कि जैसे आपको पहला कदम चलना पड़ेगा, यानी पहला साहस, जितना कुछ स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तब आपके साथ पीछे लोग साथ में आपको मदद करने के लिए आएंगे। एग्जाम्पल कभी देखते हैं कि नहीं, गाड़ी हो जाए, खड़ा रहिए, कोई आपको नहीं पूछेगा, धक्का दीजिए, 4-5 लोग आ जाए, कहा भैया गाड़ी खराब है क्या, चलो मदद कर देते हैं। होता है कि नहीं? तो कोशिश तो वही है, जब कोशिश लगातार आप करते हैं 50-20 लोग आपको मदद करने के लिए आ जाते हैं। इंतजार करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो समझते हैं हम लोग, तो समझिए। तो हुआ क्या कि जानते हैं 4 क्लास की घटना है, जब 4th क्लास में पढ़ते थे उनकी घटना है कि जब बच्चे जो थे ना पूरी तरीके से क्लास में जैसे एंट्री लेना नहीं है। अब सोचिए कि मान लीजिए क्या उनका, मुझे तो बस यही समझ में आता है कि उनका दिमाग किस लेवल का रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर का, या किस लेवल का, कि जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को एक दिन ह्यूमिलिएट कर देता है, परेशान करता है, हम लोग कहते हैं छोड़ जाने दो, है ना। जैसे कि मान लीजिए उनको मैं आज में बोल दूं कि गेट आउट फ्रॉम क्लास, 2 दिन बोल दूं, आज बोल दूं, कल बोल दूं, परसों बोल दूं, चौथे दिन कहेंगे सुनिए आप जैसे बहुत मास्टर देखे हैं, हम कहीं फीस देके दूसरी जगह पढ़ लेंगे, होगा ना। लेकिन सोचिए उस बंदे का क्या दिमाग रहा होगा। बाकी सब अलग किताब पढ़िएगा, लेकिन बस ये सोचिए कि जिस बंदे को रोज ह्यूमिलेट किया जा रहा है, डेली 24 आवर्स और पर डे, एवरी डे, फिर भी बंदा कहता है कि तुमको जो करना है करो, हम पढ़ेंगे। यहां नहीं, क्लास में नहीं बैठने दोगे, क्लास में बैठ के नहीं पढ़ेंगे, गेट पे बैठ के पढ़ूंगा। वो बंदा क्लास में नहीं, बाहर गेट पे बैठ के वो पढ़े। और आज किसकी बात हो रही है? क्लास में बैठने वालों की, बाहर बैठ के पढ़ने वाले की? जो बाहर बैठ के पढ़े, आज उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। जो क्लास में बैठ के पढ़े वो लोग कहां गए, कैसे गए, किसी को नाम भी याद है? कुछ भी पता नहीं है। याद है किसी के चाइल्डहुड फ्रेंड, अंबेडकर जी के चाइल्डहुड फ्रेंड किसी के नाम याद है? नहीं याद है, लेकिन अंबेडकर का नाम सबको पता है। बस ये सोचने वाली बात है कि बंदे का दिमाग क्या रहा होगा। मतलब कि तुम कुछ भी कर लो, है ना, तुम चाकू भोग दो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, इस लेवल का दिमाग। मतलब कि हमको लगता होगा ना कि उनको अपने एम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? नहीं है, जैसा कि मान लो किसी घर कोई गया, वो कोई आपके घर पानी नहीं पूछा, आप दोबारा कोई जेबे नहीं करेगा, और उस बंदे को रोज एवरीडे कर किया जा रहा है ह्यूमिलेट, डेली 100, फिर भी अंदर पढ़ाई नहीं छोड़े। अब सुनिए इस कंडीशन, सारी कंडीशन देखते हैं। क्लास 4th में उनके टीचर थे, केशव अंबेडकर नाम के एक टीचर थे।
उन्होंने कहा कि इस लड़कियों को दिक्कत हो रही है कुछ दिनों के, जैसे होगा, वो जानते थे कि इसका हमेशा तो लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए लाभ मिलेगा, तो उन्होंने अपना टाइटल उठा के दिया कि आप इस टाइटल क्या करो, आप प्रयोग करो। तब उनके गुरुजी ने अपना टाइटल दिया, तब इनके नाम में क्या जुड़ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पूरी बात को समझिए, यानी समझ रहे हैं उनके गुरु। और सबसे खास बात ये है कि वो अंबेडकर थे, इनके जो टीचर थे केशव, वो एक ब्राह्मण थे। आश्चर्य की बात ये, यही बात, उनके टीचर कौन थे, एक ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते थे। बात समझ रहे हैं? तो ये सब बातें आपको बाहर कोई नहीं बताया, क्यों? क्योंकि जैसे ही बताएगा सबके आपस में क्या होगी, नजदीकियां बढ़ेंगी, तो लोगों का जो वोट बैंकिंग हो फिर क्या होने लगेगा, बिगड़ने लगेगा। लोग चाहते हैं कि आपके प्रति, सबके प्रति क्या हो, द्वेष की भावना हो, जलन की भावना हो, तो लोगों को क्या फायदा, आपके जैसे आपके अंदर जलन होगी तो लोगों को ऐसे फायदा होगा ना। तो ये चीज है, ये तो हुई बात। अब ह्यूमिलेशन, अब सोच, जानते हैं कि जैसे पढ़ने में जबरदस्त देता है तेज आदमी, अब जैसे जानते हैं जब आप लगातार अपने काम में रहेंगे तो लोग आपको मदद करने के लिए भी क्या होंगे, तैयार रहेंगे। अब जैसे तेज तर्राक आदमी, जब जानते हैं वहां के एक राजा थे, राजा जी इनको क्या दिए, स्कॉलरशिप, इनको कहां भेज दिए, लंदन, जाइए पढ़िए वहां पे। और वहां पढ़ने के बाद 2 यूनिवर्सिटी, एक कोलंबिया और क्या है, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की, वो भी पीएचडी की। उस जमाने में आप लोग जानते हैं संविधान सभा में आप लोग सबको देखिएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि पूरे संविधान सभा में जितने भी नेता थे, उनके बराबर शिक्षा के मामले में कोई आसपास भी उनके आगे टिकेगा नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के आसपास भी नहीं टिकेगा। नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, किसी को आप लाकर खड़ा कर दे। एजुकेशन के मामले में थोड़ा मोड़ा वो थे, उनके सहयोगी थे, क्या नाम था, बीएन राव, थोड़ा मोड़ा उनके बराबर, थोड़ी मोड़ी जो उनके पास डिग्री थोड़ी मोड़ी अच्छी थी, वरना बाकी को इनके पास टिकने वाला नहीं था। यानी इससे मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपको मदद करने वाले भी मिलते रहेंगे। इनकी एक बायोग्राफी है जिसका नाम क्या है, वेटिंग फॉर वीजा। इनकी एक बायोग्राफी पढ़िएगा जरूर, वेटिंग फॉर वीजा। जब उस बायोग्राफी का आप पढ़ेंगे ना, तो मैं गारंटी से बता सकता हूं कि आप कई जगह रो भी देंगे, कई जगह रोएंगे। क्योंकि जानते हैं जब विदेश चले गए, और जानते हैं जब कोई भी राजा भेजता है तो कहता है कि आपको मेरे यहाँ जिसे कोई भी देगा तो कहेगा ना कि हमको आपको सेवा देनी पड़ेगी। तो उस संधि के तत्व वापस आके जानते हैं कोई एक अधिकारी का पद मिला। अधिकारी आप समझ सकते हैं, आज के जमाने का आप समझ सकते हैं पीसीएस अधिकारी, समझ लीजिए लगभग पीसीएस अधिकारी के बारे में इनको काम मिला। लेकिन जमाना वही था, कौन सा, छुआछूत का और जातिवाद का। उस जमाने में समझिए, अधिकारी तो बन गए, अधिकारी बनने के बाद अब जानते हैं रूम लेना पड़ेगा मुंबई, रूम लेना पड़ेगा। अब रूम लेने के बाद ना, जब हर जगह दरवाजा खटखटाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख के घर भी, ईसाई के घर भी, किसी के यहाँ किसी ने कोई रूम नहीं दिया। तो अंतिम उनको ये लगा चलो, या इनका साथ में एक दोस्त भी था कि चलो यार चलते हैं किसी पारसी के घर चलते हैं, क्योंकि पारसी समुदाय बड़ा अच्छा माना जाता है आज भी। समझिएगा, मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि ये मत समझिए सब धर्मों में था, सब जगह पे लगभग दिक्कतें थी। समझिए, तो पारसी समुदाय के रूम लेने गए। पारसी समुदाय जो मकान मालिक था उसने इनसे इनकी जाति भी नहीं पूछी, और उन्होंने बताने की जरूरत भी नहीं उसकी। जब एक तो खुद भी डरा हुआ है, जब पूछे ही नहीं तो इन्होंने बताया भी नहीं। तो घटना मैं बता रहा हूं आपको, उस पूरा बायोग्राफी में साफ लिखा हुआ है। जब रूम ले लिए, अंदर चले गए, पूरी व्यवस्था रात में रहे। अचानक सुबह उठते हैं तो देखते हैं क्या कि बाहर कई लोग, 10-12 लोग, पूरा लाठी डंडा, पूरा डंडा वगैरह लेके, पूरा शोर हो रहा है, लोग खड़े हैं। अब इनको लगा क्यों शोर हो रहा है, तो बाहर जाके छिप के चोरी से देखे तो लगा क्या पूरा शोर मचा। उस मकान मालिक को सभी लोग पकड़ के पीटने के लिए तैयार थे कि तुम क्यों रूम दे दिए हो इनको। अब वो क्या, अब कैसे ही बचते बचाते पीछे के रास्ते से ये बच के निकले थे। तब जान बचा के पीछे से ये क्या हुए, निकले थे डॉक्टर अंबेडकर। उस जमाने में बात समझ में आ रही है, उस लेवल का था। अब ये समझिए, अब उस बीच आप लोग जानते हैं कि इनकी शादी भी हो गई थी 15 साल की उम्र में। शादी छोटे सी उम्र में क्या हो गई, 15 साल की उम्र में, ध्यान समझिए, 15 साल की उम्र में क्या हो गई, शादी हो गई उनकी। अब जानते हैं 15 साल के पहले जमाने में उम्र में बाल विवाह होता ही था, छोटे उम्र में शादी हो गई। अब इनकी 5 संतानों में 4 संतान बारी बारी डेथ होती चली गई। सोचे किसी की 5 संतान हो, एक संतान की डेथ, दूसरी संतान की मौत हो गई, तीसरी की मौत हो गई, चौथी की मौत हो गई, आखिरी में 5वें नंबर एक संतान बची। अब समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस कंडीशन में आप पढ़ने गए हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप अपने समाज के लड़ना चाह रहे हो, और आपके परिवार की माली हालत क्या है, ऐसी जिसकी 4 संतान लगातार क्या हो रही है, डेथ हो रही हो। तो अंदाजा लगाइए आप, क्या आदमी अपने लक्ष्य पर, अपनी स्थितियों पर ध्यान लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। कहां से लगा पाएगा,
नहीं लगा पाएगा। फिर भी बंदे का अपने लक्ष्य से दिमाग हटा नहीं हटा। ये सोचने वाली बात है। बात ही नहीं कि उनके बारे में बायोग्राफी पढ़ लें, कहानी पढ़ लें, कहानी से कुछ नहीं होता है। उस कहानी से लर्निंग क्या मिली है, समझ रहे हैं। कल्पना करिए कि आप मान लीजिए यहाँ पे तैयारी करने आए और आपके घर पे पूरा हुदंग मचा हुआ है, घर पे बवाल मचा हुआ है, तो आपको मन लगेगा नहीं। लेकिन उस बंदे का दिमाग क्या रहा होगा, दिमाग, हम तो बस यही सोचते हैं क्या रहा होगा दिमाग। उनकी लाइफ से दो चीज समझ में आती है। एक, आपकी लाइफ से स्ट्रगल कभी जाएगा नहीं, स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। स्ट्रगल के साथ साथ एजुकेशन, ये लाइफ की उनकी दो मंत्र हैं, एक स्ट्रगल और दूसरा एजुकेशन। कुछ भी हो जाए स्ट्रगल आप मत छोड़िए, कभी भी मत छोड़िए स्ट्रगल, कभी भी। साथ ही साथ एजुकेशन, एजुकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अक्सर लोग ना, इस अक्सर लोग कहते हैं कि वो इस समुदाय से बिलोंग करते थे। और एक और चीज उनके बारे में ना, बड़ा एक उनके बारे में आप कह सकते हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। लगभग उनको क्या अन्याय हुआ है कि उनको सिर्फ एक समुदाय का नेता मान लिया गया, जो बहुत उनके साथ नाइंसाफी है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, डॉक्टर भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। भारत के छोड़िए विश्व के लगभग बड़े से बड़े नेताओं में से इकलौते एक हैं ये डॉक्टर अंबेडकर। इनके बारे में ओशो का नाम सुने होंगे आप। ओशो इनके बारे में ये कहते हैं, बहुत बड़ा फिलोसफर, बाद में अमेरिका बारे में बहुत सारा बवाल भी हुआ था ओशो के बारे में। ओशो इनके बारे में ये कहते हैं कि पिछले 5000 सालों में अंबेडकर ऐसा कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ। पिछले 5000 सालों में ऐसी शख्सियत थे, क्या पर्सनालिटी डॉक्टर अंबेडकर की। सोचिए, मान लीजिए कोई रास्ते से कोई जा रहा है, अब आपको कुछ बोल दिया कि तुम ये हो, अब आपका दिमाग तो खोलेगा क्यों हमको बोला है। अब आपका सारा दिमाग हट गया ना, पढ़ाई से हट गया ना, अब आपका दिमाग कहाँ लगा कि हम उनको अब दिखाएंगे। आपका सारा दिमाग हट गया। लेकिन उस बंदे का दिमाग, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो यार, मैं अपना लक्ष्य, मैं अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये सोचने वाली बात। और एक और चीज, और आज जो महिलाएं, थोड़ी पहले मैं बता रहा था, आज आप सभी जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, किसी भी वर्ग से, किसी वर्ग से मतलब अभी नहीं एससी और एसटी के बाकी लोग ना, उनको लेकर भी, आप जनरल से आती हैं, आप ब्राह्मण है, आप छत्री घर की है, राय साहब है, या कोई हो, ठीक है, आप किसी भी समुदाय का अगर महिला बिलोंग करती हैं, आपको बाकी जिसका फोटो लगाते हैं लगाइएगा, लेकिन आपको अपने मोबाइल पे जाकर के इनका भी घर पर फोटो आपको लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपको यहाँ पढ़ने का अधिकार भारत में मिला। हिंदू कोड बिल, समझ में आप, उन्हीं की वजह से आपको यहाँ पढ़ने का अधिकार आपको मिला। ये है डॉक्टर अंबेडकर की देन। लेकिन भारत में, सही बता रहा हूं मैं, डॉक्टर अंबेडकर ना हर उस शख्स के नेता हैं जो अपने आप को शोषित महसूस करता है। किसी को अगर ना डिप्रेशन की बीमारी हो, डिप्रेशन की, खाली जाकर डॉक्टर अंबेडकर की बायोग्राफी पढ़ ले, उसका डिप्रेशन चला जाएगा। सोचेगा अरे यार, इस आदमी की लाइफ इतनी सारी कष्ट, पर डे एवरी डे, और 24 आवर, इतनी दिक्कत के बावजूद आदमी इतना बड़ा बात। जो लोग परेशान करते थे, है ना, इनको, उन लोगों के सर पर बैठ के संविधान लिखे। बात समझ रहे हैं? जो लोग इनको परेशान करते थे, उन्हीं लोगों के सर पर बैठ के क्या लिखे? संविधान लिखे। किस ताकत के दम पे? शिक्षा के दम पे, शिक्षा के दम पे, ताकत पे। जिसको करना करो, है ना, यही चीज, ये चीज सीखने को मिलता है। तो शिक्षा के दम पर अंतर है। मैं चेंज कर दिया हूं, देख लीजिएगा, चेंज कर दिया हूं। श्रद्धांजलि क्या होता है ना, डेथ पर होता है, और जो नमन होता है, शुभकामनाएं होती है, जन्म पर होता है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरा जन्मदिन, आप हमको कहे सर आपके जन्मदिन की श्रद्धांजलि, तो मुझे लगेगा। अब समझिए ध्यान से, अभी एक दो चीज और बात जो मैं बताना चाहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर जिन चीजों का विरोध करते थे, और आज फिर मैं देख रहा हूं, फिर वही से रिटर्न हो रहा है। समझिए ध्यान से। मैं सुबह देखा, आप लोग बता रहा, सुबह देखा एक वीडियो था, वीडियो दिखा रहा, जो कृष्ण जी का वो जो पालन होता है ना, झूला, उस पे अंबेडकर जी का फोटो रख के वो झूला झूला रहा है। अभी देखिए कई सारे वीडियो वायरल होगा, देखिएगा, अक्सर में देखा, पिछले साल डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को लोग दूध से नहला रहे थे। इन्हीं सब चीजों का वो विरोध करते थे डॉक्टर अंबेडकर, आप फिर वही कर रहे हो। तो फिर जिस चीजों का विरोध कर रहा था, फिर से काम आप फिर वही कर रहे हो, तो कहां उनके आप फॉलोवर हुए? अगर आप उनके सच्चे फॉलोवर हैं, तो कुल मिला के कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, 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 यही उनका मूल मंत्र है। समझ रहे हैं? अगर ऐसा आप करेंगे ना, दूध से नहलाएंगे, झूला में ना नहलाएंगे, तो फिर वही ब्राह्मणवादी सोच के लोग क्या करेंगे ना, जैसे आप हटेंगे ना, तुरंत एक मूर्ति बनवा देंगे और कहेंगे विष्णु के 11वें अवतार हैं, और फिर उनकी पूजा शुरू हो जाएगी, और फिर वहां पे मोनोपोली हो जाएगी, वहां बैठ जाएंगे, और आप आएंगे चंदा चढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो फिर कुल मिला के क्या करिए, डॉक्टर अंबेडकर का ये है, आप टोटली शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा पर ध्यान
दीजिए। यही उनकी सच्चा श्रद्धांजलि होगी, सच्चा उनको नमन होगा, डॉक्टर अंबेडकर को। ठीक है, कितना बढ़िया नारा है जय भीम। जैसे जय हिंद का नारा है वैसे जय भीम का नारा है। आपके लिए जय भीम का नारा कुछ और होगा, मेरे लिए जय भीम का नारा है क्या? पक्का विद्रोही होना। अगर समझ रहे हैं जय भीम का मतलब क्या? पक्का विद्रोही होना, पक्का बगावती होना। ऐसे विचार रखना किसी सामने बोल दो तो बेहोश हो जाए। बात समझ रहे हैं? जय भीम का नारा में बहुत दम है। देख रहे हैं जय भीम का सिर्फ फिल्म का नाम देख रहे हैं क्या दम है। मैं तो ये सोचा फिल्म आदिवासियों पर बनी थी, लेकिन जय भीम का नाम लेकर फिल्म कितनी पॉपुलर हो गई। उस नाम में कितना दम है। उस नाम की वैल्यूएशन अगर चाह रहे हैं कि बनी रहे, हम पहले से भी और इनका बनना चाहिए, और अगर बन जाए तो आपको सिंपल से क्या करना होगा? एजुकेशन 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 मूल मंत्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी उनके बारे में मेरी कुछ बात।